गाइज हमारे देश में ऐसे कई सारे रास्ते होते हैं जहाँ पे लोग दिन में जाना पसंद करते हैं, वहाँ से जाने को, लाइक इफ इट इज़ अ शॉर्टकट फॉर योर डेस्टिनेशन तो वहाँ से जाना पसंद करते हैं। लेकिन रात में वहाँ से जाना कोई पसंद नहीं करता। नहीं, मैं आपको एक जगह के बारे में कई बार बता चुका हूँ, जैसे कि आर्य कॉलोनी। अगर एक गोरेगांव में रहा हुआ इंसान को अगर पवई जल्दी पहुंचना है तो वो घूम के जाने के बजाय आधी रात को भी आर्य कॉलोनी का जगह रास्ता चूज करेगा, लेकिन गाइस वो हॉन्टेड है। वैसे ही एक रास्ता आता है मुंबई और नासिक के बीच में, 20 किलोमीटर बड़ा घाट है ये, कसारा घाट। कसारा घाट ये जो नाम है यही एक काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ है एक्चुअली वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के जो लोकल्स है वो तो ये मान्यता नहीं रखते, लेकिन वहाँ के जो ट्रैवलर्स होते हैं जो कि मुंबई से नासिक तक जाते हैं, वहाँ पे अक्सर ऐसा बताया जाता है कि जब आप गाड़ी से ट्रैवल करोगे वहाँ पे विंडो से बाहर देखोगे तो आपको कुछ खास नज़र नहीं आएगा। जब आप अपने बैक मिरर में देखोगे तो आपको पक्का कोई ना कोई इंसान वहाँ पे दिखेगा बैक मिरर पे, जो कि आपके गाड़ी की स्पीड को मैच करता हुआ भागेगा आपके गाड़ी के पीछे। हॉन्टेड, राइट? ऐसा ही गाइज ये जो हादसा है वो हुआ है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसी एक घटना लाइक मुंबई के रहने वाले मोहन और उसके पिता कांजी के साथ भी हुआ था। उनको एक्चुअली मुंबई से नासिक जाना था एंड उनको पता नहीं था कि कसारा घाट में रात में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि जो कसारा घाट है वो पहले तो 20 किलोमीटर लंबा है और उसके साथ साथ वो हॉन्टेड भी है। एंड गाइस उनको ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे क्यों लोग रात में ट्रैवल करने से पहले 2 बार सोचते हैं हमेशा कि हम यहाँ से जाए या कोई और रास्ता ले ले, लॉन्ग टर्न ले ले एक, यहाँ पे जाने से अच्छा। लेकिन गाइस अब ये कहानी शुरू करने से पहले, अब ये वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। मोहन और उसका परिवार सालों से अंधेरी में रह रहा है। उनका नेटिव प्लेस बस नासिक है और वो लोग ना वहाँ पे आते जाते रहते थे, मोहन और उसके पिता कांजी, लेकिन कई सालों से नहीं जा रहे हैं। मोहन अपनी पत्नी और अपने माँ बाप के साथ वहीं पे अंधेरी में रहा करता था, लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन मोहन के पिता कांजी को लाइक कॉल आता है नासिक से कि हम लोग यहाँ पे गाँव में हवन रख रहे हैं, आ जाओ जल्दी से, लाइक हमको तू चाहिए अभी के अभी यहाँ पे। एंड कांजी ने बोला कि ऐसा हर बार हमें बुलाते हैं लेकिन हम लोग जाते तो है नहीं, तो ये बार जाके आते। उन्होंने मोहन को पूछा कि मोहन बेटा हम लोग जाके आते हैं ये बार। वहीं पे मोहन ने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा काम है मुझे। उसने काम का बहाना दिया एंड इस बात को फुल टाल दिया एंड कहा कि अगली बार चले जाएंगे हम लोग। फिर कांजी ने कहा चलो ठीक है, एक ही रात की बात है, मैं खुद अकेले निकल जाऊंगा आज रात को, सुबह तक तो पहुंच ही जाऊंगा। और जब योली बात मोहन की माँ ने सुनी तो फिर मोहन की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने बोला कि क्या तू हमेशा ऐसे ही करता रहता है, जा अपने पिता के साथ, जाता क्यों नहीं है तू। मोहन ने कहा कि चलो ठीक है मैं चले जाता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं आओगे। उसने ये अपने पत्नी और अपनी माँ से कहा। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आएंगे, हम यहीं पे रहोगे, हम यहीं पे रहेंगे, आप लोग चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद काम से आने के बाद मोहन और उसके पिता कांजी ने बैग्स वगैरह पैक किए, गाड़ी में रखे और वो लोग निकल गए रातों रात। वो लोग रात को निकल गए। उसके बाद गाइस रास्ता बड़ा एकदम शांत सा था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वगैरह वगैरह। उनको वैसे तो बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए, लेकिन गाइस जब रात का समय आता है ना, गाड़ी फ्री रहती है, रास्ते भी फ्री रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम गाड़ी को तेज़ी से भगा के लेके चलोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा गाड़ी को देख कर चलाना पड़ता है जब वहाँ पे अंधेरा भी मौजूद हो। जब अंधेरा हो तो आपको गाड़ी को संभल के चलाना चाहिए, जो कि मोहन भी कर रहा था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था कि मैं क्या यार, पूरा दिन भर मैंने काम किया हूँ और अभी मेरे को रात को इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा 4-5 घंटे के लिए यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और वहीं भी दूसरी तरफ जो कांजी थे वो मस्त एकदम पुराने गाने लगा के बैठे हुए थे, फुल चिल कर रहे थे। और ऐसे करते करते उन्होंने हाईवे पकड़ लिया था। गाइस अभी कहीं पर बाथरूम का ब्रेक, कहीं पे खाने का ब्रेक, तो कहीं पर रेस्ट लेने के बहाने वो लोग रुक रहे थे। उसके साथ साथ वो लोग कसारा घाट के नज़दीक भी आ रहे थे। अब बात ऐसी हो गई थी कि जो मोहन के पिता थे वो तो अभी एकदम टोटली सो चुके थे एंड रास्ते पर बहुत ज़्यादा एकदम सुनसान था, एकदम अंधेरा है, बारिश भी जस्ट अभी होकर हटी है। तो मोहन बहुत ज़्यादा ध्यान से चला रहा था अभी गाड़ी, एकदम रात है। लेकिन गाइस अभी ऐसा लग रहा था कि उस पूरे घाट में ना कोई है ही नहीं। लेकिन काफ़ी समय हो चुका था, मोहन देख रहा है कि ना आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, पूरे घाट में क्या सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। और ऐसे सोच सोच के वो उस गाड़ी को चला रहा था। गाइस अभी कुछ देर बाद मोहन को भी बहुत तेज़ी से नींद आने लग गई थी, क्योंकि गाइस वो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आपके पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ होता है एंड वो भी सो रहा होता है और ये आधी रात का समय था, तो नींद आना तो बहुत ज़्यादा लाजमी था। नींद आ रही थी अभी मोहन को बहुत ज़्यादा। लेकिन उसने देखा कि अगर रास्ता इतना ज़्यादा खाली है, इतना ज़्यादा खाली, तो थोड़ा सा गाड़ी में तेज़ भगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने गाड़ी को एकदम तेज़ी से चलाना भी शुरू कर दिया था, एकदम तेज़ी से
उसने शुरू कर दिया था। ऑल ऑफ अ सडन उसके गाड़ी के ठीक सामने एक औरत आई और मोहन ने उसको जोर से टक्कर मार दी एंड उसने गाड़ी को इमीडिएटली रोक दिया। जैसे ही गाड़ी के ब्रेक्स इमीडिएटली लगे, मोहन के पिता कांजी भी उठ गए। उसने पूछा कि क्या हुआ। फिर मोहन ने कहा कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी गाड़ी शायद से स्पीड से चला रहा था एंड उसके कारण एक औरत को मैंने ठोक दिया है, तो शायद से क्या लाइक जिंदा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उतर के देखता हूँ। तो उसी वक्त कांजी ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड कहा कुछ भी हो जाए इस घाट पर गाड़ी से बाहर मत उतरना। मोहन को लगा कि अब ये क्या बोल रहे हैं यार, मतलब जस्ट अभी भी मैंने किसी को अपनी गाड़ी से ठोका है, क्या पता वो जिंदा है, क्या पता वो मुर्दा है। एंड इस दौरान मोहन के पिता ये कह रहे थे कि बाहर निकलना नहीं। ये कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा कि पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर कांजी ने कहा कि बेटा ये कसारा घाट है, हमारे साथ साथ जितने हम जिंदा है यहाँ पे, वहीं पे जो दूसरे हैं वो उतने ही मुर्दा है। यहाँ पे आत्माएं बहुत ज़्यादा है, हमारे साथ साथ यहाँ पे सिर्फ आत्माओं की ही एक बस्ती है जो यहाँ पे घिरी हुई है। बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी ऐसे बंजारे घूमते हैं, जो भी यहाँ पे राहगीर रहते हैं, जो भी यहाँ से गुजरते हैं, उनको ऐसी कहानी है कि रास्ते के बीच में कोई एक औरत यहाँ पे ठुकने का मजाक उड़ाती है कि वो ठुक चुकी है और वो नीचे गिर जाती है। लोग उसकी मदद करने के लिए उठते हैं, बाहर निकलते हैं, तो फिर वो उस औरत के साथ साथ एक खाई की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे वो औरत उसको खाई में डुबा के मार देती है। इसलिए इसी चीज़ का डर है मुझे, इसलिए मैं तुझे बाहर जाने नहीं कह रहा हूँ। उसी दौरान जब वो ये कहानी सुन रहा था तब मोहन ने अपने शीशे के अपने गाड़ी के बैक मिरर पे देखा। बैक मिरर पे वो देख सकता था कि खून भरे हाथ है जो कि उसके गाड़ी के सहारे खड़े हो रहे हैं। मोहन ने फिर भी बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोला और वो पीछे गया और उसको देख देख के कांजी भी पीछे चला गया अपना दरवाज़ा खोल के कि देखता हूँ कि क्या इसने सबसे बड़ी गलती करी है या नहीं करी है, क्या मेरी बात सच निकलती है या इसकी। वो दोनों ही पीछे गए और जैसे वो लोग पीछे गए तो पीछे कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था। फिर मोहन और कांजी ने एक दूसरे की तरफ देखा है। मोहन ने कहा कि अरे पापा मैंने तो उसको अब भी देखा मेरे बैक मिरर, उसके हाथ पूरे खून से लथपथ थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। उस वक्त ना मोहन को अपने पिता की बोली बात उसके कानों में ही बार बार ऐसे गूंज रही थी कि मतलब इस कसारा घाट पे कभी भी ना अपनी गाड़ी को रोकना और ना ही कभी अपनी गाड़ी से बाहर निकलना। और अगर गलती से तुमने किसी को ठोक दिया है और वो कोई औरत है और ये सारी चीज़ें मिस्टीरियस चीज़ें हो रही तुम्हारे आसपास, तो क्यूरियोसिटी से गाड़ी से बाहर मत निकलना, वेट करना, ताकि तुमको एक अच्छी चीज़ पता चल सके कि मतलब वहाँ पे कुछ है या नहीं है। लेकिन मोहन ने ये दोनों ही चीज़ कर दी थी, गाड़ी भी रुका दी और वो बाहर भी आ गया। और डर के मारे वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठने जा रहे थे। वो जैसे ही गाड़ी के पास थोड़ा सा पहुंचा, आगे जाके बैठने वाला था, लेकिन उसने देखा कि गाड़ी के बैक सीट पे कोई तो बैठा हुआ है। मोहन और कांजी फिर भी अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए। मोहन अभी गाड़ी चलाने लग गया एंड वो उसी चीज़ों के बारे में अभी सोच रहा था। फिर कांजी ने कहा कि इतना मत सोच वो सब चीज़ों के बारे में, अब जो हो गया सो हो गया, अभी कैसे भी करके इस कसारा घाट को ख़त्म करो और शायद से अभी ये ख़त्म होने ही वाला है। ठीक है, वो लोग अभी चल रहे थे एकदम शांति से, फुल सुनसान है, कोई भी नहीं है आसपास। अचानक से मोहन ने वापस किसी को तो ठोक दिया। इस बार उसके सामने कोई भी नहीं दिखा, पीछे भी नहीं दिखा, बैक मिरर में भी नहीं दिख रहा है, फ्रंट में भी नहीं दिख रहा है, ना ही कोई खून के धब्बे हैं, कुछ भी नहीं। वो इमीडिएटली गाड़ी से बाहर निकला, उसने अपने सारे टायर्स को चेक किया, कोई भी टायर पंक्चर नहीं था। फिर मैंने ठोका किस चीज़ को जिसकी आवाज़ आई अभी। फिर उसके करीब में ही देखा कि वहीं पे एक औरत भी बैठी हुई है उसके गाड़ी के नज़दीक, रो रही थी। वो सफ़ेद साड़ी पहनी थी उसने। फिर मोहन को याद आया कि ये वही औरत है जिसको मैंने अभी कुछ किलोमीटर पहले ठोका था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर मोहन उसके पास जाने लगा धीरे धीरे करके, लेकिन मोहन इससे पहले आगे बढ़े, कांजी ने पीछे से आवाज़ लगाई और उसने कहा कि फ़ौरन आके गाड़ी में बैठ। फिर मोहन ने उसकी तरफ देखा, कांजी की तरफ। फिर वो जो औरत थी उसका भी ध्यान भटक गया ये सुनते ही। उस औरत ने अभी अपना सर उठाया, लेकिन गाइस सर उठाने के लिए कुछ था ही नहीं। शी वॉज अ हेडलेस वुमन। उसका सर था ही नहीं, सिर्फ उसका धड़ था एक सफ़ेद साड़ी में लिपटा हुआ। ये देख के दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। वो दोनों उस गाड़ी में बैठे और जल्दी से कसारा घाट को क्रॉस करते हुए एक ढाबे के नज़दीक पहुँचे। दोनों निकले बाहर एकदम पसीने में लथपथ, और निकलने के बाद वो एक ढाबे पे जाके बैठ गए। वहाँ पे एक ढाबे वाला था, उसने आके देखा, उनसे आके पूछा कि आप लोग इतना पसीना पसीना क्यों हो, क्या हुआ है आपके साथ। फिर उन्होंने कहा कि जस्ट अभी हमने एक औरत को देखा जिसका सर नहीं था, बार बार वो आके हमारी गाड़ी से टकरा रही थी, लेकिन वो कौन है क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना पता है कि वो जो भी थी वो जिंदा नहीं थी। ढाबे वाले ने कहा अरे वो जो भी है सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं,
वो यहाँ की एक कहानी है, हकीकत भी है, लेकिन अभी आप सेफ हो सर। ये ढाबा कसारा घाट के बाद आता है, आप कसारा घाट में अभी हो ही नहीं। इतना सुनकर उन दोनों को भी फाइनली बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ कि चलो अभी हम कसारा घाट से बाहर आ चुके हैं, सब चीज़ एकदम सेफ है। फिर वो जो ढाबे वाला था वो वापस आया उनके पास, उन्होंने पूछा कि आप कुछ छाछ, लस्सी, दूध कुछ तो लोगे? फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ भी नहीं लेंगे। उन्होंने बोला सर पानी तो ले लीजिए, आप सबको मैं पानी दे देता हूँ। फिर सोचा चलो ठीक है आप पानी दे दो चलो। वो आया, एक गिलास दिया मोहन के हाथ में, एक गिलास दिया कांजी के हाथ में, वो लोग वो अभी पी रहे थे। फिर कहानी यहाँ पे पलटती है, एक गिलास लेकर वो उनकी गाड़ी की ओर बढ़ता है। मोहन आवाज़ लगाता है कि वहाँ किसको देने जा रहे हो? फिर वो ढाबे वाला कहता है कि आपकी गाड़ी के बैक सीट पे जो मैडम बैठी है उनको भी तो पानी देना होगा ना। वहीं पे मोहन और कांजी ने अपना ग्लास फेंका और वहाँ से भाग निकले। गाइस इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे लोग दिन में ट्रैवल करते हैं, शाम में करते हैं, लेकिन आधी रात में नहीं करना पसंद करते, बिकॉज उनको उसकी कहानी ऑलरेडी पता होती है कि यहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खौफ मिलेगा। गाइस ये जो भूत प्रेत जादू टोना होता है ना, वो सब के सब रियल होते हैं। जब लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, एक अननेचुरल मौत होती है, उस वजह से उनकी जो जान है, उनकी जो रूह है, वो वहीं पे एक जगह पे अटक जाती है एंड लोगों को अपनी कहानी बार बार दिखाती रहती है। और यही चीज़ वहाँ पे भी होती है। तो इन चीज़ों से चौकन्ने रहिए। ऐसे रास्तों से आधी रात में मत ट्रैवल किया कीजिए, या तो रात में ट्रैवल ही मत किया कीजिए, वरना हो सकता है कि अभी भी शायद से आप एक ऐसे सफ़र पर हो जहाँ पे इर्द गिर्द किसी न किसी की कहानी भटकती हो सकता है। शुक्रिया।